नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल अनिल कंप्यूटर वाला में। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे वर्डपैड एप्लीकेशन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नोटपैड एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम पिछले क्लास की भांति आज भी देखते हैं कि हम लोग नोटपैड एप्लीकेशन जैसे ओपन किए थे, सेम उसी तरह वर्डपैड एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन पे आना है, जो कि आपके कॉर्नर में है, लेफ्ट साइड में नीचे टास्क बार पे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लिखना है वर्डपैड का स्पेलिंग WORDPAD। जैसे मैंने वर्डपैड का स्पेलिंग आपको सर्च बॉक्स में नोट डाउन किया, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में वर्डपैड एप्लीकेशन आ चुका है, ठीक है। अब इसको माउस के लेफ्ट क्लिक से इसको ओपन कर लेंगे दोस्तों। ओपन करने के बाद सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि वर्डपैड होता क्या है। तो देखिए, नोटपैड हम लोग देखे थे, उसमें नॉर्मल टेक्स्ट से रिलेटेड काम होता था दोस्तों। और वर्डपैड में क्या है कि उससे बहुत एक्स्ट्रा, यानी उससे बहुत ज्यादा वर्क हम लोग कर सकते हैं। उसमें नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट लिखते थे, नॉर्मल फॉन्ट चेंज किए, स्टाइल बदले, साइज बदले, दैट्स इट। बट इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है, उससे बहुत एडवांस है, जिसको हम लोग वर्डपैड के नाम से जानते हैं। इससे भी कुछ एडवांस एप्लीकेशंस होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार वर्डपैड हम करते क्या है। वर्डपैड में हम सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि वर्डपैड में आखिरकार हम लोग करते क्या है। तो वर्डपैड में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं दोस्तों। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि वर्डपैड में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं दोस्तों। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे हम लोग लेटर टाइप करते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड टाइप करके कुछ प्रिंट करना हो गया, ये सारे वर्क्स जो भी है डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, जो कि नोटपैड में पॉसिबल नहीं था। नोटपैड में क्या था दोस्तों कि नॉर्मली हम लोग सिर्फ टेक्स्ट टाइप करके ही रख सकते थे, सेव कर सकते थे, जस्ट लाइक कॉपी की जैसा। बट इसमें क्या है दोस्तों, कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग्स हैं टेक्स्ट से रिलेटेड जो कि काफी उससे एडवांस है, और इसमें पिक्चर्स, शेप्स वगैरह सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए इसमें हम लोग बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें, तो इसका एक्सटेंशन .rtf होता है। अब एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, समझ लीजिएगा। एक्सटेंशन मतलब होता है किसी चीज को शॉर्ट में फॉर्मेट, मतलब कह सकते हैं कि उसका फॉर्मेट है, और हम जानते हैं कि उसको शॉर्ट नेम से भी हम एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। सपोज डेट मैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करना चाहूंगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे फोन में MP3 सॉन्ग है, या मैं ऐसे बोलता हूं कि मेरे फोन में MP4 सॉन्ग है, तो आपके माइंडसेट में जैसे मैंने MP3 का नाम लिया, तो आपके माइंडसेट में क्या हुआ होगा कि आप समझ गए कि कोई ऐसा सॉन्ग है जो सिर्फ बज सकता है, उसमें वीडियो नहीं है। लेकिन MP4 क्या होता है दोस्तों कि बजने के साथ साथ उसमें पिक्चर यानी वीडियो भी दिखाता है। तो ये उसका एक्सटेंशन हो गया। ऑडियो का एक्सटेंशन .mp3 हो गया, और वीडियो का एक्सटेंशन होता है दोस्तों .mp4। सेम उसी तरह वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है .rtf। वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है दोस्तों .rtf, ठीक है। तो चलिए, अब थोड़ा हम स्टार्टिंग में चलते हैं। यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है होम, और यहाँ पे दिख रहा है आपको व्यू, ठीक है। ये वर्डपैड में दो टैब्स होते हैं, एकदम रिमेंबर रखिएगा दोस्तों। आप लोग, कोई भी पूछे आपसे कि वर्ड पैड में कितने टैब्स होते हैं, तो वर्ड पैड में दो टैब्स होते हैं। पहला हो गया आपका होम, और दूसरा हो गया आपका व्यू। अब किसी एक टैब के अंदर जितने ये सारे जितने दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये जितने सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पार्टीशन करके टॉपिक बाय टॉपिक रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड, तो क्लिप बोर्ड के सेक्शन में इतना टॉपिक है। ये देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट, देख सकते हैं, तो इसमें इतना टॉपिक है। यहाँ पे लिखा हुआ पैराग्राफ, इसमें इतना टॉपिक है। यहाँ पे इंसर्ट, इसमें इतना टॉपिक है। यहाँ पे एडिटिंग, इसमें इतना टॉपिक है। मीन्स क्या दोस्तों कि जब हम किसी टैब के अंदर यानी होम टैब के अंदर जब इन चीजों का स्टडी करते हैं, तो इसको रिबॉन्स के नाम से जाना जाता है, रिबॉन्स के नाम से। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम होम टैब में स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को देखेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक है पेस्ट का, दूसरा है कट का, और तीसरा है कॉपी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लिप बोर्ड के इन तीनों टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो चलिए, ध्यान से आप देखिएगा, तो पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट है, बट कट और कॉपी वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है।
इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब तक हम किसी टेक्स्ट को टाइप नहीं करते हैं अपने पेज में, ये जो सामने दिख रहा है ब्लैंक, ये जो ब्लैंक देख रहे हैं इसको पेज बोलते हैं, जब तक इसमें हम कुछ टाइप नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि वो हाईलाइट नहीं होता है। अब चलिए थोड़ा टाइप करके इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं यहां फिर से लिखता हूं अनिल कंप्यूटर वाला। ओके दोस्तों, चलिए ठीक है। तो आप बोलिएगा कि मैंने अभी बोला कि टाइप करने पे ये हाईलाइट होता है, बट अभी तक हाईलाइट इसलिए नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि हम किसी भी टेक्स्ट में चेंजिंग तभी कर सकते हैं जब वो सेलेक्ट हो। ठीक है, तो मैंने नोटपैड के क्लास में 2 स्टेप बताया था सेलेक्ट का। पहला बताया था कंट्रोल ए शॉर्ट कीज, और दूसरा बताया था कि माउस को सबसे फर्स्ट में रख के और जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं सेलेक्ट हो चुका है। जैसे यहाँ पे ये सेलेक्ट हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिए कट कॉपी हाईलाइट हो गया। मतलब क्या, ये सेंस बता रहा है क्या कि जब तक आप किसी चीज को लिख के उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तब तक ये कोई काम के लायक नहीं है, कोई वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा दोनों ऑप्शन को देखते हैं, कॉपी और कट को पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉपी, ये मेरा सिलेक्टेड है, हम कॉपी पे क्लिक किए। अब ये कॉपी पे दिखाने से पहले हम एक चीज क्लियर कर दें यहाँ पे आपको कि कॉपी मतलब क्या होता है। इसके आइकन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके आइकन में दिखा रहा है कि पीछे एक कॉपी का पेज है और उसके ऊपर एक कॉपी का पेज है। मतलब दिखा रहा है सेम टू सेम, एकदम एग्जैक्ट उसी के जैसा। सपोज डेट आप किसी चीज का फोटो कॉपी करवाने जाते हैं साइबर में, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को उसको देते हैं, वो बंदा उसको स्कैनर पे रख के उसका फोटो कॉपी निकालता है, मतलब सेम टू सेम उसी चीज का जीरोक्स कर देता है। यहाँ पे भी ऑप्शन दोस्तों एकदम सेम यही है कि अगर जैसे हम इस कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक किए, जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट था, ये जो अनिल कंप्यूटर वाला जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो कॉपी हो गया। अब कॉपी हो गया तो कॉपी हम क्यों किए दोस्तों, क्योंकि इन चीज को बार बार हमको लिखना नहीं पड़े कहीं पे, फटाफट हम पेस्ट करते जाएंगे तो लिखने से बच जाएंगे। और मेरा सबसे बड़ा चीज क्या है कि समय बहुत ज्यादा बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउस को यहाँ ले आते हैं। सबसे पहले इजिली है माउस को नीचे लाने के लिए, सबसे लास्ट में जाके और कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस कर देंगे, माउस नीचे आ गया। अब एक बार हम दोस्तों इस पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप देखिए जितना बार हम पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं क्या हो रहा है, उतना बार अनिल कंप्यूटर वाला आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक तो कम से कम समझ में आया होगा कि कॉपी का मतलब क्या होता है। कि जैसे किसी टेक्स्ट को मैंने स्टार्टिंग में लिखा और जितना उसका सिलेक्शन है, मतलब जितना उस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया उसके बाद कॉपी किया और जितना बार पेस्ट करूंगा वो चीज आता जाएगा। अब थोड़ा स्पष्ट करते हैं दोस्तों कि कट क्या होता है। कॉपी तो हम लोगों ने देख लिया, अब थोड़ा कट के बारे में देख लेते हैं। तो सेम इसी थिंग पे हम लोग फिर से इसी पे प्रैक्टिकल करेंगे। फिर से इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उस समय मैंने क्या किया था, कॉपी किया था। जब मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ तो देखिए टेक्स्ट जो आपका लिखा हुआ है जैसा का तैसा है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जैसे हम इसको कट करेंगे, एकदम यहाँ पे आपका नजर होना चाहिए, यहाँ पे अनिल कंप्यूटर वाला पे, जैसे इसको हम कट किए यहाँ पे कैंची दिखा रहा है दोस्तों। तो इस कैंची के सिंबल से ये दिखाना चाह रहा है कि सपोज डेट अगर किसी चीज को हम उसको कट कर देते हैं तो वो पहले के जैसा नहीं हो पाएगा। भले ही उसको आप सिल दीजिए वगैरह कुछ भी कर दीजिए, बट पहले के जैसा आप उसको नहीं जोड़ सकते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि जब आप किसी कट ऑप्शन का यूज कर लेते हैं तो वो टेक्स्ट वहां से पूरी तरह से हट जाता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर दिए, क्या हुआ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको कट किया यहां से अनिल कंप्यूटर वाला पूरी तरह से हट चुका है। अब क्या करते हैं, इंटर बटन से थोड़ा माउस को नीचे लाते हैं। अब फिर से क्या करेंगे दोस्तों, पेस्ट वाले ऑप्शन पे ये देखिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे जितना बार हम पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं आपका अनिल कंप्यूटर वाला आता जा रहा है। तो कॉपी और कट में यही अंतर है दोस्तों कि कॉपी क्या होता है कि जो चीज जहां पहले था वहां रहता है, और कट क्या होता है कि जो चीज जहां पहले था वहां से पूरी तरह से हट के जिस लोकेशन पे हम पेस्ट करते हैं उस लोकेशन पे आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले फॉन्ट के साथ, और उसमें हम देखेंगे कि किसी भी फॉन्ट में कैसे किस तरह से हम किसी भी चीज को चेंज करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपकी मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।